श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन भी करती है। मनोरंजन से तुम मुस्कुराते हो और मनोमंथन से तुम्हारे मन के भीतर के विष निकलते हैं और फिर जैसे समुद्र मंथन के अंत में अमृत का आना हुआ, वैसे ही श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय कथा के श्रवण के उपरांत मनुष्य के जीवन से सारे विष, जहर, तकलीफें, दुख, कर्कशता, कठोरता ये सब निकल जाती हैं और अंत में उसे भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति होती है। भक्ति प्राप्त करना क्यों जरूरी है? सारी दुनिया पैसा प्राप्त करने में लगी है, मकान प्राप्त करने में लगी है, दुकान प्राप्त करने में लगी है, कोई नाम बड़ा कर रहा है, पर हमारे तुम्हारे जैसे कुछ लोग पांडालों में बैठकर भक्ति प्राप्त करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और इस प्रश्न का उत्तर जब तुम्हें ठीक ठीक मिल जाएगा और इस प्रश्न के उत्तर से तुम संतुष्ट हो गए, तो जीवन में फिर भक्ति तुम्हारे लिए कोई सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऐच्छिक विषय नहीं रहेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए अनिवार्य विषय हो जाएगा। अभी तक हमारे समाज में ये मान्यता है कि काम करो, धाम करो, नाम करो, थोड़ा बहुत समय मिले तो भक्ति भी कर लो। पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि थोड़े बहुत भक्ति करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। मीरा का एक सूत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा ऐसा नहीं कहती कि मेरे तो वो भी हैं, ननद भी हैं, भौजाई भी हैं, बाई भी हैं, माई भी हैं, दाई भी हैं, काकी भी हैं, बच्चा भी है, बच्ची भी है, मित्र भी है, सिनेमा भी है, वो भी है और तुम भी हो। भगवान कहते हैं मुझे ऐसों को मिलने की जरूरत नहीं। भगवान भी बैठे हैं वैसे लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने मीरा की तरह यह कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पहला लाइन कहना बड़ा आसान है। दुनिया में सभी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भोलेनाथ, मेरी तो भवानी माँ, मेरी तो तुलजा देवी, सभी कहते हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि दूसरो न कोई। और यहीं से भगवान पीछे लौट जाते हैं, बोलते हैं हमारा तुम्हारा बंधन बनेगा नहीं, हमारी तुम्हारी मित्रता होगी नहीं। नागपुर के दिव्य पांडाल में पधारे श्रीमद् भागवत की कथा से अपने जीवन को परिवर्तित करने का जिन लोगों ने संकल्प लिया है, उनके लिए मैं उपस्थित हूं। पर जिन लोगों ने 7 दिनों का मेला समझा है और थोड़े उछल कूद करके बंदरों की तरह नाच कर वापस जाना चाहते हैं, उनको अभी से मेरा बाय बाय। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप निराश हो जाओगे। श्री कृष्ण के पवित्र भूमि श्रीधाम वृंदावन से हम यहां पर आए हैं भगवान श्री राधा कृष्ण के महारास को उत्पन्न करने, उपस्थित करने। अगर इस महारास में तुम भाग न ले सके तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निराश, उदास, हताश, हरास में रहेगी। दुनिया में 2 ही रास्ते हैं, या तो श्री कृष्ण के साथ महारास कर लो या फिर निराश, उदास और हताश जी लो। एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। भगवान का महारास चाहिए या इस दुनिया में निराश, हताश, उदास होकर के जीना चाहते हो, ये चुनाव तुम्हारा होगा। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो कहे कि मैं निराश रहना चाहता हूं, मैं हताश रहना चाहता हूं, मैं उदास रहना चाहता हूं। हर कोई चाहता है आनंदित होना,
हर कोई चाहता है मस्त होना, हर कोई चाहता है गीत गाना, नृत्य करना, आह्लादित होना, अपने परिवार परिजन समाज के साथ मस्ती के साथ जीवन यापन करना चाहता है सभी, पर मिलता किसी किसी को है। चाहत किसकी नहीं है कि वो अरबपति हो जाए, चाहत किसकी नहीं कि उसके द्वार पर गाड़ियों की गाड़ियां लगी रहे, चाहत किसकी नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी से उतर जाएं और हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं। कौन नहीं चाहता? सबके हृदय में एक ही चाहत है, कैसे ऊंचाई पर जाएं, सुविधा की सारी सामग्रियां हमें मिलें, घर द्वार परिवार हमारा आनंदित रहे, हमारे बेटे बेटी बहू सब आनंद में रहें, धनवान रहें, आरोग्य से भरे रहें, पर मिलता क्यों नहीं? या तो भगवान बहरा हो गया है, या तुम्हारे पुकारने में कोई कमी रह जा रही है। मैं इस श्रीमद् भागवत की कथा को दो तरफ से लेकर के चलूंगा। एक तुम्हारे पाले में गेंद डालूंगा, एक भगवान के पाले में गेंद डालूंगा, और मैं रेफरी की तरह देखता रहूंगा बैठ के कथा करते। हमारा काम है रेफरी बनना, अंपायर। क्योंकि व्यासपीठ पर बैठ करके व्यक्ति पक्षपात नहीं करता। व्यासपीठ पर बैठने के बाद व्यक्ति शास्त्र, संत, ईश्वर और जो सत्यवाणी होती है उसी का प्रकाश करता है। व्यासपीठ भी अगर चापलूस हो जाए, व्यासपीठ भी अगर तुम्हारे मन के अनुसार बोलने लगे, तो इस संसार में फिर सत्य को बोलने वाला तुम्हें कभी कोई मिलेगा नहीं। इसलिए व्यासपीठ से अपने मन की भाषा सुनने का भाव मत रखना, बल्कि ये समझना कि मेरा मन तो कलुषित है, मैं इसी कलुषित मन के कारण दुखी हूं, मेरा मन ही मुझे न जाने कहां कहां भटकाता है, अटकाता है। 7 दिनों के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया, आज तो हमारे बर्मन जी जो कथा के आयोजक हैं, उन्होंने तो एकदम पिस्तौल निकाल लिया हमारे ऊपर ऐसे करके। पिस्तौल मतलब वाणी का।